सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफर विद भूपेंद्र में। आज की क्लास में हम विभाजन सूत्र को पढ़ेंगे। विभाजन सूत्र जिसे आप डिवीजन फॉर्मूला कहते हैं। किसी रेखा को कोई बिंदु किस अनुपात में भी विभाजित करता है। यह आपका दो प्रकार से विभाजित करता है कोई बिंदु। एक तो आपका अंतः विभाजन करता है और दूसरा होता है आपका बाह्य विभाजन। तो बारी बारी से हम दोनों विभाजन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अंतः विभाजन। जैसे देखिए, ये कोई रेखा है ए बी, ये कोई रेखा है ए बी जिसके निर्देशांक ये क्या है x1, y1 और बिंदु बी के निर्देशांक आपके x2, y2 है। रेखा ए बी को कोई बिंदु P है जो अंतः रूप से m अनुपाते n के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा। कोई रेखा AB है जिसके बिंदु A के निर्देशांक x1, y1 है, बिंदु B के निर्देशांक x2, y2 है। रेखा AB को कोई बिंदु P अंतः रूप से मतलब आंतरिक रूप से m अनुपात n के रूप में क्या करती है, विभाजित करती है। तो देखिए क्या बिंदु बनेंगे हमें, जब भी आप P का मान निकालेंगे बिंदु P के निर्देशांक, तो ये बनेंगे आपके, देखिए mx2, ये बनेगा आपका mx2 प्लस nx1 प्लस nx1 बटे m प्लस n, और दूसरा हो जाएगा आपका my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n हो जाएगा। तो बिंदु P के निर्देशांक बड़ी आसानी से आप अंतः की स्थिति में, अंतः विभाजन की स्थिति में इस तरह से आप निकाल पाएंगे। इसी में एक पॉइंट करके आपको एक नोट लिखना है, नोट करके एक पॉइंट लिखना है। वो पॉइंट आपका ये रहेगा, अभी देखिए आपने क्या देखा था, अभी आपने ये देखा था कि बिंदु P रेखा AB को m अनुपात n के रूप में क्या कर रहा था, विभाजित कर रहा था। यदि रेखा AB का मध्य बिंदु क्या हो जाए, P हो जाए, यदि रेखा AB का मध्य बिंदु क्या हो जाए, P हो जाए, तो ऐसी स्थिति में बिंदु P के निर्देशांक देखिए क्या होगा, आप लिखेंगे यदि बिंदु P रेखा AB का, यदि बिंदु P रेखा AB का मध्य बिंदु हो तो मध्य बिंदु को आप इंग्लिश में लिखते हैं मिड पॉइंट हो तो, ठीक। यदि बिंदु P रेखा AB का क्या हो, मध्य बिंदु हो तो कुछ इस तरह से देखिएगा। जैसे ये देखिएगा, ये रेखा AB है, ठीक, और बिंदु A के निर्देशांक हैं आपके x1, y1, बिंदु B के निर्देशांक हैं यहां पे आपके x2, y2, ठीक। देखिएगा ये कोई रेखा AB है, रेखा AB में रेखा बिंदु A के निर्देशांक x1, y1, बिंदु B के निर्देशांक x2, y2 है, और रेखा AB को कोई बिंदु P क्या है, कोई बिंदु P क्या है, मध्य बिंदु है, जिसे ये 1:1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो इस स्थिति में बिंदु P के जो निर्देशांक बनेंगे वो बनेंगे आपके x1 प्लस x2 बटे 2, और यहां पे हो जाएगा दूसरा निर्देशांक हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक। तो इस तरह से आप बिंदु P के क्या निकाल पाएंगे, निर्देशांक निकाल पाएंगे। दोनों ही स्थितियों में आप बिंदु P के क्या निकाल पाएंगे, निर्देशांक निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसका दूसरा फॉर्मूला बनता है आपका बाह्य विभाजन की स्थिति में। अभी आपने देखा है अंतः विभाजन की स्थिति में, अब आप देखेंगे बाह्य विभाजन की स्थिति में। तो देखिए
किसी रेखा AB को कोई बिंदु P बाह्य विभाजन की स्थिति में किस प्रकार से विभाजित करेगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, देखिए जैसे कोई रेखा AB है, जिसमें बिंदु A के निर्देशांक है आपके x1, y1, बिंदु B के निर्देशांक है आपके x2, y2। इसी रेखा AB को कोई बिंदु P बाह्य रूप से m अनुपाते n के रूप में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ऐसी स्थिति में बिंदु P रेखा AB के अंदर नहीं आएगा। कहां से विभाजित कर रहा है, बाह्य तरीके से क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखिए बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। ऐसी स्थिति में बिंदु P के निर्देशांक होंगे आपके, ये होगा आपका mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n, और दूसरा होगा आपका my2 माइनस ny1 बटे m माइनस n। तो ये निर्देशांक आपने निकाले, बिंदु P के निर्देशांक निकाले उस स्थिति में जब बिंदु P रेखा AB को बाह्य रूप से या बाह्य तरीके से क्या कर रहा है, विभाजन कर रहा है। ये दोनों ही क्या है आपके, इंपॉर्टेंट है। यदि आप m और n के अनुपात की बात करें तो देखिए यहां पे क्या होगा, AP अनुपाते BP, AP अनुपाते BP, और ये रहेगा आपका m अनुपाते n। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। ये दोनों विभाजन आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे अंतः विभाजन की स्थिति हो, चाहे बाह्य विभाजन की स्थिति हो, चाहे मध्य बिंदु की स्थिति में विभाजन हो, तीनों ही विभाजन आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम यहीं तक देखेंगे, इसके बाद मिलते हैं कल नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।